औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के बहुत जलील कदर पैगम्बर थे। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी किताब तौरात नाज़िल फरमाई। तो मेरे दोस्तों भाइयों, उनके ज़माने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत मालदार शख्स जिसका नाम कारून था, वो रिश्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। उसके बारे में ये मशहूर बात है कि अल्लाह तबारक ताला ने उसको इतनी दुनिया दी थी, इतना कुछ दिया था कि सैकड़ों ऊँटों पर उसके खजाने की चाबियाँ लाद के ले जाई जाती थी। तो मेरे दोस्तों भाइयों, ये दौलत ये बहुत बड़ा फितना है और बहुत बड़ी आज़माइश है। जब किसी इंसान के पास ये आती है तो उसमें ये फूंक भर जाती है, जैसे हमारे हमारे में ये फूंक भरती है तो हमारा ऐसे मोटा मोटा हो जाता है। तो वो इंसान खुद ब खुद को हकीकत समझने लग जाता है, वो दूसरे लोगों को अफसाना समझने लग जाता है, वो खुद को एक काबिल तज़ीम समझता है, खुद को मोअज़्ज़ज़ समझता है, वो दूसरे लोगों को वो ज़लील समझता है। वो ऐसे समझता है कि लोग उसकी खिदमत के लिए पैदा किए गए हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को नमाज का हुक्म दीजिए। या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नमाज का हुक्म दिया तो बाकायदा उनके कौम ने तमील भी की, मगर कई लोगों ने उसके हुक्म से इनकार भी किया। मेरे दोस्तों भाइयों, उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वही भेजी कि अपनी कौम से ज़कात भी वसूल की जाए। या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ज़कात के हुक्म का ऐलान फरमाया तो करून बादशाह को इस बात की बड़ी दुख हुआ, क्योंकि उसका माल बहुत ज़्यादा था, उसको बहुत ज़्यादा ये ज़कात देनी पड़ती थी। इसलिए उसने लोगों को भी वर्गलाया। उसने लोगों ने से कहा कि ये कैसा नबी है, पहले तो ये कहता था कि नमाज पढ़ो, अब तुमने नमाज पढ़नी शुरू की, अब ये कहता है कि ज़कात भी अदा करो, अगर ज़कात नहीं तो तुम्हारा माल कम हो जाएगा। जैसे कि आजकल के ज़माने में ये सरमायादार लोग, अरबों खरबोपति लोग, ये बहुत कम ज़कात देते हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म की तब्दील ना की और कारून ने अपने लोगों को काफ़ी वर्गलाया फिसलाया। आखिर उन्होंने एक मंसूबा तैयार किया कि हम कोई ऐसा काम करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस ज़कात के मुतालबे से बाज आ जाए। तो मेरे भाइयों, उन्होंने एक मिलकर एक फ़ाहिशा औरत को दौलत दी, पैसे दिए, हज़ारों दरहम दिए, उसको राज़ी कर ले कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये तोहमत लगाओ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह मुझसे ज़िना करने वाले थे। तो जब उस औरत ने ये शोशा छोड़ा, ये तोहमत लगाई, तो उस वक़्त बहुत सारे लोग ये एक खुले मैदान में थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी वहीं पर मौजूद थे। उस औरत ने वो इल्ज़ाम दोहराया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो ऐसे कर, तुम अल्लाह तबारक ताला की कसम खा के मैंने वाकई तेरे साथ ये ऐसा इरादा किया है। तो उस औरत ने कहा, मैं कसम तो नहीं खाती। उस औरत ने सारी बात बता दी कि जो साजिश हुई थी पीछे से, जैसे उसको पैसे दिए गए थे, जैसे उसको लालच दिया गया था, उसने सारी बात को ये खोल दिया, खोल के बता दिया कि मुझे इतना पैसा दिया गया है और मुझसे ये वादा किया गया है। तो उस औरत ने ये सारी बात बता दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन खुले मैदान में सजदे में गिर गए। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वही भेजी, क्या मूसा, मैंने ज़मीन को तुम्हारे हुक्म के मतहत कर दिया गया है। अब ये तुम्हारी कौम ये सामने खड़ी है, कानून के मानने वाले सामने खड़े हैं, अब तुम इनसे जो सा काम लेना चाहो तुम ले सकते हो। तो दोस्तों भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया, इन लोगों को निगल। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अपनी ज़बान से ये लफ्ज़ अदा फरमाए तो कई लोगों के को ज़मीन धंसने लगी, कुछ की एड़ियाँ धंस गई। उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देख कर फरियाद करना शुरू कर दी कि आप हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हुई है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अब माफ़ी का वक़्त चला गया है, अब तुम्हें माफ़ी नहीं दी जा सकती। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बराबर ज़मीन को हुक्म देते रहे, ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता उनको निगलना शुरू कर दिया।
हत्ता कि यहाँ तक निकाल लिया। उन कौम के लोगों ने जो दसते जा रहे थे, उन्होंने बहुत जोर जोर से गिड़गिड़ाना, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें माफ कर दीजिए, खुदा वास्ते हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम आप हमें माफ कर दें। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम न माने कि यहाँ तक कि ज़मीन उनको बिल्कुल निगल गई। तो मेरे दोस्तों भाइयों, उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वही भेजी कि वो ये लोग थे जो तेरे आगे हाथ जोड़ते रहे हैं, तेरे माफी मांगते रहे, वो तो उनको माफी नहीं दे सका। और मुझे अपनी इज्जत की कसम कि अगर ये लोग कभी मुझसे ऐसा करते, कभी मुझसे माफी मांगते, तो मैं सबको पकड़ देता। मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक ताला एक बहुत बड़ा कुदरत वाले हैं, बहुत बड़ी ताकत वाले हैं। वो जैसा चाहे वो कर सकते हैं। इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत सब अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं, सब अल्लाह तबारक ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला वहदहुल शरीक है, अर्श अज़ीम के मालिक है। अल्लाह ताला बिल्कुल वाहिद और अकेले है, उस जैसा कोई भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर अल्लाह ताला हमसे अच्छा सलूक करते हैं, हलीम है, बुर्दबार है, तो हमें भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें भी नेक मार बजा रखने चाहिए और अल्लाह तबारक ताला की नाराज़गी, उसके गज़ब और उसके कहर से डरना चाहिए।